हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं शोभित। आज हम लेकर के आए हैं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए सब्जेक्ट प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट के बैक पेपर जो 2021-22 में हुआ था, उसके 100% सोल्यूशन पेपर लेकर के आया हूं। दोस्तों, ज़्यादातर हमारा एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं बैक पेपर से ही रिलेटेड आते हैं। दोस्तों, अगर आप 2000 ये हमारा 2022 का है और अगर अभी तक आपने 2021 के नहीं देखे तो सारे क्वेश्चन मैंने हर पेपर सॉल्व करा रखे हैं, हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। ये सारे पेपर आप तैयार कर लें तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे, जिससे कि आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कीटाजिन एवं हिनोसान कवकनाशियों का प्रयोग किस रोग को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, झोंका, धान का झोंका। और दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पादप रोग प्रबंध के प्रमुख सिद्धांत हैं। तो दोस्तों इसके जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो हैं परिहार, बहिष्करण, उन्मूलन एंड उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण का तापमान होता है। तो दोस्तों ऑटोक्लेव में निर्जीवीकरण का तापमान होता है तो दोस्तों 121.6 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीडीटी के कीटनाशी गुण की खोज की। तो डीडीटी जो था इस कीटनाशी की खोज किसने की? दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, पाल मुलर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, साइलेंट स्प्रिंग प्रकरण को प्रतिपादित किया था। तो इसको किसने दोस्तों प्रतिपादित किया था? इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, रचेस कार्सल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाणु रोगों को किन रसायनों के प्रयोग से नियंत्रित किया जाता है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, प्रतिजैविक से इसको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस माइक्रोबियल एजेंट को व्यावसायिक रूप से जैविक नियंत्रण के रूप में प्रयोग किया जा रहा है? तो इसका ऑप्शन इज़ द बी आंसर, इसका ऑप्शन इज़ द डी सही होगा, ट्राइकोडर्मा विरिडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, बोर्डेक्स पेस्ट तैयार किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हमारा 21 में भी आया है और 22 में भी आया है। तो दोस्तों इसको जरूर रिपीट कर लें। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, मिलाडेट ने इसको तैयार किया था, बोर्डेक्स पेस्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऐसे रसायन जिनमें विषाणु रोग कारकों को मारने की क्षमता हो उन्हें कहते हैं? तो उन्हें दोस्तों हम जीवाणु नाशी कहते हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पुरातन कवकनाशी। ये भी दोस्तों कई बार एग्जाम्स में आया है, बार बार रिपीट होता है और अब की बार तो फोर्थ सेमेस्टर एंड सिक्स सेमेस्टर में भी आया था डिजीज मैनेजमेंट के पेपर में। तो इसका ऑप्शन होगा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जिनेव में समाविष्ट है। तो जिनेव में जो समाविष्ट है वो हमारा होता है जिंक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, केराथेन कवकनाशी से प्रभावी नियंत्रण होता है। तो दोस्तों इससे जो है गिरुई का इससे चूड़ीदास्ता का नियंत्रण होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चयबतिया पेस्ट बनाया जाता है। तो ये दोस्तों भारत द्वारा बनाया जाता है, भारत में ही इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणुओं को मारने वाले विषाणु कहलाते हैं। तो दोस्तों जीवाणु भोजी कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं के स्लत कंड में नियंत्रण के लिए सौर ऊर्जा उपचार किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों ये हमारा लूथरा एवं सट्टर के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक दहली स्तर सदैव होता है। तो दोस्तों ये हमारा EIL से निम्न होता है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरुई रोग का प्रभाव नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये किससे नियंत्रित किया जाता है? तो ये हमारा विटावेक्स से भी नियंत्रित हो जाता है, जिनेव से भी होता है एंड प्लांट वेक्स से भी होता है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा सही होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कवकनाशी का बीज उपचार में प्रयोग नहीं होता है? दोस्तों ऐसा कौन कवकनाशी जिसका बीज उपचार में प्रयोग नहीं होता है? तो दोस्तों ये हमारा ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, मैकोजेब का उपयोग नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वांगी कवकनाशी सर्वप्रथम विकसित किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर सही नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ने के टुकड़ों को गर्म जल उपचार विधि से प्रबंध करते हैं। तो दोस्तों कितनी देर और कितनी डिग्री सेंटीग्रेड पर करते हैं? तो इसका ऑप्शन ए होगा, 52 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे के भाग अथवा अनुपात जो रोग ग्रसित है कहलाते हैं। तो दोस्तों पौधे के रोग ग्रसित भाग को क्या कहते हैं? रोग तीव्रता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहर में ज्वार की मिश्रित फसल करने से रोग व्यापकता कम होती है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन
सी इज़ द राइट आंसर। ए और बी दोनों। अरहर बांधता भी और उकठा दोनों का रोग जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मी में गहरी जुताई करना संरोप सघनता को कम करने की प्रयोज्य विधि है। तो कैसी विधि है दोस्तों ये मृदा जनित रोग कारकों की विधि है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, DIP एक्ट लागू किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारा 1914 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकठा रोग का प्रबंध करने की उपयुक्त विधि है। तो दोस्तों इसका उपयुक्त सभी सही होगा। फसल चक्र, प्रतिरोधी किस्में एंड गर्मी में गहराई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी दूसरे प्रक्षेत्र में पौधे के पदार्थों या बीज पर आयात एवं निर्यात पर पूर्णतः प्रतिबंधित हो तो उसे कहते हैं, किसी दूसरे पर अगर पूर्णतः कोई देश आश्रित है तो उसको कहते हैं एम्बार्गो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी रोग मापन की विधि नहीं है। इसका ऑप्शन जो होगा दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। रोग त्रिकोण जो है इससे कोई रोग नहीं मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगरोध का शाब्दिक अर्थ है। दोस्तों संगरोध जो होता है वो 40 दिन में होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल बीज उपचार विधि के अंतर्गत आती है। तो दोस्तों ये कैसी विधि है, तो ये हमारी भौतिक विधि। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय पादप रोग विज्ञान के जनक जो हमारे हैं EJ बटलर हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानिक रोग का उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए आलू की वाट जो है ये स्थानिक रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग अंतः बीज जनित रोग है। तो अंतः बीज जनित रोग जो हमारा है वो हमारा स्लथकंड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, उकठा रोग है। तो उकठा रोग जो हमारा दोस्तों मृदा जनित रोग है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों लगभग इस एग्ज़ाम में आते हैं बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आते हैं। अगर आप पुराने पेपर तैयार करके जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं 50% से 60% तक क्वेश्चन हमारे पुराने पेपर्स में आते हैं। अगर आप 1 से 2 ईयर के पेपर देख लेते हैं तो आपको इजीली बहुत ही अच्छा पेपर होगा आपका। चलिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वांगी कवकनाशी नहीं है। तो ये दोस्तों हमारी कैप्टान है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीरम के सामान्यतः बीज उपचार हेतु मात्रा की दर का उपयोग करते हैं। तो इसका जो उपयोग होता है 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइरिस महामारी का कारण था। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हमारी थी फाइटोस्थोरा था इसका महामारी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल महामारी किस वर्ष में दर्ज की गई थी। ये भी दोस्तों बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, 1945 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बंगाल महामारी के कारण कितने लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन जो है डी, 4 बिलियन लोग मरे थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव को आर्थिक नुकसान करता है। एक जीव को आर्थिक नुकसान करता है। तो दोस्तों पीड़क जो होता है वो आर्थिक नुकसान करता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई रोग व्यापक रूप से लेकिन नियतकाली में फैलता है तो कहलाता है। तो ये दोस्तों व्यापक रोग कहलाता है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटावेक्स रोग को प्रभावित रूप से नियंत्रित करता है। तो किस रोग को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों ये स्लथ तथा कंड को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोग प्रबंध का सिद्धांत जिसमें एक क्षेत्र में रोग कारक का प्रवेश रोक दिया जाता है तो क्या कहलाता है। दोस्तों ये ऑप्शन 20 का सही होगा, परिहार कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षैतिज प्रतिरोध नियमित होता है। तो ये किससे नियमित होता है, ये हमारा कई जीन से होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्ध्वर प्रतिरोधी को यह भी कहा जाता है। तो ऊर्ध्वर प्रतिरोधी को और क्या कहा जाता है, एक उद्भवी कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, कार्बेंडाजिम बाजार में व्यापक नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बाजार में किस नाम से जाना जाता है, बेविस्टीन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक कार्डेक्स मिश्रण का भाग नहीं है। तो ये दोस्तों हमारा सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मृदा धूमक कवकनाशी है। तो ये हमारा जो है फॉर्मेल्डिहाइड है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओमाइसिट्स कवक के प्रबंध के लिए अनुशासित कवकनाशी है। तो ये दोस्तों हमारा ऑप्शन इसका सी सही होगा, रिडोमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब रोग कारक अपना जीवन चक्र एक से ज़्यादा पौधे पर पूर्ण करता है तो उसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसको हम दोस्तों
हेटेरोसियर कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाणु भोजी जीवाणु है। जीवाणु भोजी जीवाणु क्या है दोस्तों? जेथोमोनास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेथोमोनास जो है जीवाणु भोजी जीवाणु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे में रोगों के फैलने के अध्ययन को कहते हैं। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको हम एपिडीमियोलॉजी कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खैरा रोग का संबंध है। ये तो सभी को पता होगा और बार बार क्वेश्चन में आता है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, धान से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोग कारक जो एक फसल की अवधि में कई रोग चक्र विकसित करता है कहलाता है। तो इसको हम दोस्तों बहुचक्रीय कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रति जैविक कवक को नियंत्रित करती है? दोस्तों ये हमारी औरम्फिगिनी है और औरोफंगिन है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, औरोफंगिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याधियाँ होती हैं। तो व्याधियाँ दोस्तों क्या होती हैं? तो व्याधियाँ हमारी होती हैं पोषक तत्वों की कमी से, पोषक तत्वों की अधिकता से और असंक्रमण से। तो इसका उपरोक्त तो सभी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोग उत्पादन करने वाले कारक होते हैं। तो ये दोस्तों हमारे उपरोक्त ऑप्शन इसका सी सही होगा, पैथोजन। दोस्तों इसका पैथोजन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छी कवकनाशी के गुण हैं। तो दोस्तों इसका पौधे के लिए कम विषैला होना, कम सांद्रता पर प्रभावी होना, विशेष रोग कारक के नियंत्रण। उपरोक्त सभी इसका सही होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? दोस्तों इसका जो जोड़ा है वो कवक भोजी विषाणु, ये नहीं सुमेलित है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप रोग प्रबंध के कुल कितने सिद्धांत सम्मिलित हैं? तो दोस्तों ये हमारे 6 हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, परिवहन से बीज उपचार। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों एग्रीकल्चर एग्जाम से रिलेटेड सारी वीडियोस आपको पाने के लिए हमारे जो भी आपको चाहिए, जो